गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्या मामले में आजीवन सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन गुरुवार को सहरसा जेल से रिहा हो गए। उनकी रिहाई के बाद से बिहार सरकार के बिहार जेल मैनुअल में बदलाव करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जहां कहा है कि यदि जी कृष्णैया की हत्या आनंद मोहन के सामने होती तो वह अपनी जान देकर भी डीएम की रक्षा करते। वहीं कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने कहा कि जनता आनंद मोहन की रिहाई का विरोध करेगी और उन्हें वापस जेल भेजने की मांग करेगी। इधर कृष्णैया की बेटी ने कहा कि आनंद मोहन को रिहा करना एक गलत फैसला है और सीएम नीतीश कुमार को इस तरह की चीजों को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। वहीं लोकसभा सदस्य ओवैसी ने भी मीडिया से इस बारे में बात की। देखिए, हमारी जो हम लोग का इसमें मतलब कि जब जी कृष्णैया जी की हत्या हुई तो दो परिवार ने सबसे ज्यादा किया। जैसे मेरा भी यहाँ पर आनंद मोहन जी के लिए भी सब लोग जानते हैं कि निर्दोष हैं, स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हमेशा गलत का विरोध किए हैं, तो वो जेल चले गए। कानून का हम लोगों ने पालन किया, कोर्ट का आदेश का पालन। और दूसरे तरफ जो है उमा कृष्णैया जी जिनका सुहाग गुजर गया, एक ईमानदार अफसर थे जी कृष्णैया जी, तो हमें भी काफी दर्द है। अगर ये घटना हम लोग के सामने में होती, आनंद मोहन जी अगर सामने में होते तो ऐसी घटना नहीं होने देते। अपनी जान पर भी खेल के हम लोग जी कृष्णैया की रक्षा करने की कोशिश करते। निश्चित हम लोग के सामने में नहीं हुई, लेकिन जो भी हुआ कोर्ट का आदेश का पालन करके 15 साल का वक्त कम नहीं होता है, जेल में बिताए। हम लोग एक एक दिन को इंतजार किए। हम 15 साल जग के, हमारे बच्चों ने, हमारे समर्थक ने 15 साल जगा है और एक एक दिन को हम लोग ने ये किए हैं। होली, दिवाली, दशहरा कुछ मना नहीं, इस इंतजार में जैसे भगवान राम 14 साल के बाद वनवास से लौटेंगे घर तब खुशहाली मनेगी। तो इस तरह से अब आ रहे हैं, तो ये हमारे समर्थकों के लिए, बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए खुशी। आनंद मोहन जी रिलीज हो गए बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। कानूनी तरीका से बाहर लाएगा तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा आईएएस ऑफिसर और कोई भी होगा, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा, तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। द काइंड ऑफ जितना इम्पैक्ट मेरे पापा के जाने के बाद हुआ है हमारे फैमिली पे बहुत ही गहरा है। शायद जो पेरेंट्स वहां पे है, जो सिंगल पेरेंट्स है, शायद वो समझ सकते हैं कि इम्पैक्ट कितना गहरा है। तो हाँ, जो भी डिसीजन अभी लिया गया है नीतीश कुमार जी ने उनको बाहर लाने का, वो बहुत ही गलत है। तो हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी इसके बारे में सोचे और एक सेकेंड थॉट दे इस डिसीजन के बारे में। अपील तो करेंगे अगर गवर्नमेंट कुछ आगे जाके कुछ डिसीजन नहीं लेती है और उनके थ्रू उनके बेनिफिट के हिसाब से अगर जाती है तो डेफिनेटली हमको अपील करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे अपील करने के लिए। पापा के दोस्त वगैरह बोल रहे थे कि हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे इसके बारे में अगर इनजस्टिस होता है तो। हम डेफिनेटली लड़ेंगे। हमारी तरफ से जो भी हो सकता है हम करेंगे। हमने सिविल सर्वेंट नहीं बना है, बट आई थिंक अभी बहुत सोर्सेस है जहां से हम जा सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली हम लड़ेंगे।
नीतीश कुमार जी के गवर्नमेंट को बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो भी एग्जाम्पल आप लोग सेट कर रहे बहुत ही इनकरेक्ट है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को इनफैक्ट कि किलिंग समवन और आगे बढ़ना इज करेक्ट एंड दैट टू अ सिविल सर्वेंट हु हैड वर्कड सो हार्ड टू बिकम एन IAS ऑफिसर। शायद उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, मगर सिर्फ उन्होंने बिहार के लोगों के लिए काम किया था। तो मैं चाहती हूं कि नीतीश कुमार जी सोचे कि उस टाइम पे उन्होंने इतना अच्छा सर्विस किया था कि आज तक लोग उनको पहचानते हैं। हमने सुना है कि आनंद मोहन राजपूत है और इन कास्ट पॉलिटिक्स में जाके उनके फेवर थ्रू शायद उनके नंबर ऑफ वोट शायद बढ़ सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डेफिनेटली बड़ा हाथ होगा, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को बैक साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है कि क्या है। तो ये बिहार सरकार का फैसला दोबारा कृष्णया साहब का मर्डर है। ये सेकंड टाइम कृष्णया का मर्डर हो रहा है जो फैसला बिहार सरकार ने लिया है। और अफसोस की बात यह है कि बिहार के जो IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। और तीसरी बात यह है कि बिहार की सरकार और खास तौर से मुख्यमंत्री वजीर आला जनाब नीतीश कुमार और RJD के नेता तेजस्वी यादव ये भूल रहे हैं कि उस वक्त किसकी सरकार थी। क्या लालू प्रसाद यादव ने आकर कृष्णया साहब की विडो से नहीं मिला था एयरपोर्ट पर? और जिस शख्स को एक IAS ऑफिसर की हत्या का कत्ल का इल्जाम है, उसके लिए आप जेल मैन्यूल को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैन्यूल को, और मर्डर ऑफ पब्लिक सर्वेंट के क्लॉज को निकालते हैं आप। तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? और ये कृष्णया साहब वो आदमी है जो कूली का काम किए पढ़ाई हासिल करने के लिए, दलित परिवार से आते थे, और आज आप उनका दोबारा हत्या कर रही है बिहार की सरकार उनकी। आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए, जिसके परिवार के 2 लोग तो राजद के विधायक हैं, उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैन्यूअल के क्लॉज को हटा रहे हैं?